प्रकार से है। वे रहीम नर धन्य हैं परोपकारी अंग, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। वे रहीम नर धन्य हैं परोपकारी अंग, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। देखो इसका मतलब क्या है, मेहंदी का रंग जो है ना किस पे लगता है, मेहंदी का रंग जो मेहंदी लगाते हैं उस पे भी लगता है ना। जब हम मेहंदी लगा रखे होते हैं तो उस पे भी जो मेहंदी अपना क्या छोड़ देती है, प्रभाव छोड़ देती है ना। तो बांटने वाले को लेके जो मेहंदी को रंग, वे नहीं नर धन्य, वो आदमी बड़े धन्य हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। वो इस प्रकार से जो है उनका चरित्र जो है इस प्रकार का होता है, उनका जो है व्यवहार उनके साथ जो इस प्रकार का जो मतलब बांटने वाले को लगे जो मेहंदी को रंग, मैंने कहा वो परोपकार की भावना से कोई काम करते हैं, ठीक है ना। तो उनके अंदर तो वो गुण होते ही होते हैं उनके अंदर, पर परोपकारी अंग, बांटने वाले को लगे जो मेहंदी को रंग, उनके अंदर तो होते ही होते हैं वो परोपकार के गुण जो है, दूसरे का परोपकार तो करते हैं, दूसरे का भला तो करते हैं, लेकिन अपने अंदर भी उनकी जो अच्छाइयां क्या होती है, विकसित होती है, अपने अंदर भी क्या होती हैं, विकसित अच्छाएं विकसित। वे रहीम न धन्य है, वे रहीम न धन्य है। उसके बाद परोपकारी अंग, माने जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, तो उनका भी भला होता है। कहने का मतलब ये, हम दूसरे के बारे में, माने मैं किसी के बारे में अच्छा सोचता हूँ तो निश्चित रूप से मेरा भी अच्छा होगा, मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ तो मेरा भी क्या होगा, बुरा होगा, ठीक। तो कभी भी किसी के बारे में क्या मत सोचो, बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो, अच्छी बात सोचो, नेगेटिव किसी के प्रति मत सोचो। तो जिस प्रकार से मेहंदी का रंग लगाने वाले को मेहंदी का रंग जो है लग जाता है, दूसरे के हाथ में तो रस्ती है, हाथ में रस्ती है, उसी प्रकार से जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है, भला सोचता है, तो उसका भी हमेशा क्या होता है, भला होता है, और वो अच्छाई के गुण से विकसित होते हैं। संत न छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे तो भुजंग। उधर का जो दो है सामने देखो, कई बार मैंने इस पे चर्चा की है। संत न छोड़े संत ही, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। इसका मतलब क्या होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, वो सज्जन पुरुष क्या करते हैं, मतलब असज्जन पुरुष के प्रभाव में आते हैं तो उनपे उसके गुण नहीं आते हैं। माने दुष्ट अच्छे लोग अगर दुष्टों के संगत में जाते हैं तो उनपे जो है उन दुष्टों के गुण नहीं आते हैं, उनके गुण नहीं आते हैं, चाहे उनको करोड़ों कोटि का मतलब होता करोड़ों जो है दुर्जन व्यक्ति को मिल जाए, है ना, लेकिन वो उनके संपर्क में नहीं आते, उनके उनपे वो गुण नहीं आते हैं। जिस प्रकार से जो है चंदन के वृक्ष पे क्या लिपटा रहता है, सांप लिपटे रहते हैं। चंदन के जो वृक्ष होता है ना, चंदन खुशबू देती है, तो चंदन के वृक्ष में सांप लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन चंदन जो है अपने मूल गुण को, जो उसका गुण है शीतल देना, शीतलता देना, वो उसको क्या नहीं करती है, नहीं त्यागती है। उसपे चंदन सांपों के जो है विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन के वृक्ष दक्षिण भारत में ज्यादा होते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत कम होते हैं, कहीं एक आध हो गया तो इत्तेफाकन, दक्षिण भारत में ज्यादा होते हैं। तो जब चंदन जो वृक्ष होता है उसमें दुनिया भर के सांप लिपटे रहते हैं, चंदन के वनों में बहुत सारे सांप होते हैं, लेकिन उन सांपों का प्रभाव के विषयों का प्रभाव उन चंदन के वृक्षों पर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जो क्या लोग, जो सज्जन लोग होते हैं उन पे दुर्जन व्यक्तियों का प्रभाव कम पड़ता है, नहीं पड़ता, ठीक। नीचे लिखा हुआ है सूर्य प्रयाग तिरवाड़ा में मंदाकिनी और लश्कर का संगम है। सूर्य प्रयाग तिरवाड़ा में मंदाकिनी और लश्कर का क्या है, संगम है। सूर्य प्रयाग तिरवाड़ा कहाँ पे, देखा किसी ने, सूर्य प्रयाग देखा, मंदाकिनी देखी, लश्कर देखी, दोनों देखी ना, समझ में आ गया। तो जो यहाँ से आती है वो मयाली की ओर से वो लश्कर हो गई, जो हमारे अगस्त्य से आती है वो मंदाकिनी हो गई। दो नदियां जब वहां की मिलती हैं तो संगम कहते हैं, और वहां पे जो है किसका संगम है, किसका संगम है मंदाकिनी और लश्कर का संगम, उसको सूर्य प्रयाग के नाम से जाना जाता है, ठीक। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम, लेकिन ये पंचप्रयाग में नहीं आता है। पंचप्रयाग में कौन कौन आता है, रुद्रप्रयाग हो गया,
कर्णप्रयाग हो गया, देवप्रयाग हो गया, विष्णुप्रयाग हो गया और नंदप्रयाग हो गया। ये पंचप्रयाग में आते हैं। कौन कौन है पंचप्रयाग? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग और नंदप्रयाग। ठीक है ना। एक प्रयाग तो रुद्रप्रयाग में है, एक प्रयाग जो है टिहरी में है, एक प्रयाग, तीन प्रयाग कहाँ है? चमोली में है। ठीक, पंचप्रयाग गढ़वाल की। डेली फ्लैग कोड अपडेट 1627। टुडेज थॉट डेट है आज की 21 अक्टूबर 2024। ठीक, डे मंडे, स्पेलिंग देख लो। दिसंबर की, अक्टूबर की भी मंडे की स्पेलिंग देख लो, क्या लिखी हुई है बोर्ड पे। सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं होता है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। सफलता का कोई मंत्र नहीं होता है, यह तो परिश्रम का क्या है? फल है। ठीक, हम परिश्रम करेंगे निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमको असफल होना पड़ेगा। ठीक, सीप में होता है छलनी। सीप में क्या होता है? छलनी। जानते? छलनी है ना। कल तुमने देखी कल छलनी? अपने मम्मी को देखा होगा ना, पापा की सूरत देखते हुए, नहीं देखा? कल करवा चौथ का व्रत नहीं था, है ना? किस माँ जी का रखा हुआ था। अरे वाह, क्या बात है। मिठाई लाए थे यार सामने? मिठाई कौन कौन लाए स्कूल में? गुलगुले, स्वाले नहीं लाए? भाई जब कोई काम करते हो ना स्कूल में, घर में, तो कल वो हमारे लिए भी लिया आया करो भाई। हम भी तो तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं? हम तुम्हारे परिवार के सदस्य नहीं है? मेरे लिए भी तो ले आया करो। गुलगुले मैं भी जानता हूँ खा करके। आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म, आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म, आयोडीन की कमी से हाइपोथायराइडिज्म, घेंगा रोग होता है। ठीक, हाइपोथायराइडिज्म जो है एक प्रकार का रोग है, गले के रोग है वो। थायराइड ग्रंथियां जब अब खराब हो जाती है ना, तो वो उसको बोलता है हाइपोथायराइडिज्म। और घेंगा रोग यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो बड़ा हो जाता है ये, उसको बोलते हैं गलगंड भी बोलते हैं उसको, घेंगा या गलगंड। ठीक है, तो आयोडीन की कमी होगी, मैंने आयोडीन हो जाता है। ठीक है ना। आयोडीन युक्त नमक जो हमको सेवन करना चाहिए, जो वो मोटे गाढ़ा वाला नमक है ना, वो नहीं खाना चाहिए। बारीक नमक जो इस पे लिखा होगा आयोडाइज्ड, जैसा मिलाते हैं टाटा का आयोडाइज्ड नमक, उसको जब अपने घर में यूज करो, उससे गले के रोग नहीं होते हैं। आज विश्व आयोडीन अल्पता दिवस भी है 21 अक्टूबर, और पुलिस स्मृति दिवस भी है 21 अक्टूबर। ठीक, टुडे स्टार, आज के दोनों स्टार हैं अनामिका और आदित्य। दोनों स्टार के लिए ताली हो जाए। आदित्य के लिए स्कूल में यार क्या था?